दूसरे वनडे में भारत ने इंग्लैंड को बुरी तरह से हराया, लेकिन उससे भी अच्छी खबर, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा फॉर्म में आया। जी हाँ दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा फॉर्म में आ गए हैं। हजरात हजरात हजरात, रोहित शर्मा साहब फॉर्म में लौट चुके हैं। अब सारी टीमों में कपकपी जग उठेगी। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा साहब शतक जड़ चुके हैं इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे ओडीआई में, और ऐलान कर दिया है कि बहुत हुआ सम्मान, अब नहीं होगा सम्मान बॉलरों का, अब होगा शतक से बात। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा गजब बल्लेबाजी, क्या शानदार बल्लेबाजी किया है आज। 119 रन मात्र 90 गेंदों में, 30 गेंदों में 50 रनों की पारी, 76 गेंदों में शतक, दूसरे सबसे तेज शतक अपने कैरियर का जड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा बहुत दिनों से इंतजार था उनका इस पारी का। भारतीय टीम को जीत मिली है, उससे भी ज़्यादा खुश होगी भारतीय टीम और भारतीय दर्शक कि रोहित शर्मा का शतक आया है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि अभी भी विराट कोहली के बल्ले से रन नहीं आया है, लेकिन कोई बात नहीं है। हमारा जो ये रोको है, रोहित और कोहली, ये भारत के धरोहर हैं और रहेंगे। और रोहित शर्मा तो फॉर्म में आ गए हैं। विराट कोहली का क्या है, किसी भी दिन आ जाए। व्हाइट बॉल फॉर्मेट है, रेड बॉल नहीं है जो परेशानी होगी। व्हाइट बॉल फॉर्मेट में फॉर्म में आने में देर नहीं लगेगी विराट कोहली साहब को भी। रोहित शर्मा अगर फॉर्म में रहते हैं तो बहुत सारे समस्या का समाधान ऑटोमेटिक हो जाता है। ना ओपनर का टेंशन, ना कप्तानी का टेंशन, क्या यशस्वी जायसवाल खेलेंगे, क्या शुभमन गिल खेलेंगे, इस सब बातों पर पर्दा पड़ जाता है जब रोहित शर्मा साहब फॉर्म में आते हैं। और रोहित शर्मा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 7 छक्के और 12 चौके जड़े हैं और प्योर डोमिनेंस। इंग्लैंड पहले T20 सीरीज में बुरी तरीके से हारी, अब वनडे सीरीज भी हार चुकी है 2-0 से। अजेय बढ़त इंडिया ले चुकी है इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड बैज बॉल का बाजा बजाते हुए इंडिया में आया था कि हम बैज बॉल खेलेंगे, पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन इंडिया में उनकी एक नहीं चली और आसानी से T20 सीरीज के बाद इंडिया वनडे सीरीज भी जीत लिया है। 2-0 से अजेय बढ़त हासिल कर लिया है। मैच के जो टॉप परफॉर्मर रहे हैं, रोहित शर्मा साहब 119 रन जड़ दिए हैं। शुभमन गिल साहब ने लगातार दोनों वनडे में 50+ स्कोर जड़ा है। कप्तान और वाइस कप्तान दोनों फॉर्म में आ गए हैं, गजब की पारी खेल रहे हैं। ओपनिंग शुरुआत 136 रनों के दे रहे हैं दूसरे वनडे में। रविंद्र जडेजा एज ए मेन स्पिनर, मेन लीड रोल में काम कर रहे हैं भारत के लिए। पिछले वनडे में रविंद्र जडेजा 3 विकेट लिए थे, दूसरे वनडे में भी 3 विकेट लिए हैं। बल्लेबाजी में पहले वनडे में भी फिनिश किए थे, दूसरे वनडे में भी फिनिश किए हैं। तो रविंद्र जडेजा फुल पैकेज के साथ भारतीय टीम की सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। रविंद्र जडेजा को भले उतना मौका नहीं मिलता है ऊपर बल्लेबाजी करने का, लेकिन जब जब उनको मौका मिलता है भारत के लिए उन्होंने शानदार प्रदर्शन करके दिया है। भारतीय टीम फिर से आज टॉस हार गई। इंग्लैंड पिछले 2-3 मैचों से लगातार टॉस जीत रही है, लेकिन मैच नहीं जीत पा रही है। जोस बटलर साहब ने टॉस जीतकर फिर आज बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। शुरुआत उनकी काफ़ी अच्छी रहती है। फिल सॉल्ट और बेन डकेट के द्वारा ओपनिंग पार्टनरशिप 81 रनों तक होती है। उससे पहले भारत के तरफ से 2 बदलाव किए गए। वरुण चक्रवर्ती को आज डेब्यू कराया गया। पिछले मैच में हर्षित राणा और यशस्वी जायसवाल का डेब्यू कराया गया था और इस मैच में वरुण चक्रवर्ती का डेब्यू हुआ। पिछला मैच जो विराट कोहली साहब इंजरी के कारण नहीं खेल पाए थे, आज विराट कोहली साहब का वापसी हुआ। यशस्वी जायसवाल को बाहर बिठाया गया और कुलदीप यादव के जगह पर वरुण चक्रवर्ती का जो T20 में घातक फॉर्म है, अनटचेबल फॉर्म है, उनके बदौलत उनको वनडे का भी डेब्यू कराया गया। और इंग्लैंड के तरफ से भी 3 बदलाव देखने को मिले। जोफ्रा आर्चर, जेकब बथेल, ब्रेंडन कार्स, तीनों को बाहर बिठाया गया। उसके बाद पहला विकेट के रूप में अपने वनडे करियर का शुरुआत करते हैं वरुण चक्रवर्ती साहब। फिल सॉल्ट को आउट करके रविंद्र जडेजा कैच लेते हैं। उसके बाद से फिर जो रूट साहब आते हैं। जो रूट साहब और बेन डकेट के बीच पार्टनरशिप होती है कि फिर रविंद्र जडेजा उस जोड़ी को तोड़ते हैं और शुरुआत सभी को मिलती है। 65 रनों की पारी बेन डकेट साहब खेलते हैं, 69 रनों की पारी जो रूट साहब खेलते हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा का फिरकी में फिर से जो रूट साहब फंसते हैं और रविंद्र जडेजा जो रूट साहब को 13वीं बार आउट किए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 13 बार आउट हो चुके हैं रविंद्र जडेजा को जो रूट साहब, और 13वीं बार अगर किसी बल्लेबाज को कोई बॉलर आउट करता है तो समझ लीजिए कि उस बॉलर को वो बल्लेबाज पढ़ नहीं पा रहा है।
शुभमन गिल ने शानदार आज 3 कैच पकड़े हैं, विराट कोहली ने भी 2 कैच पकड़े, बटलर, हैरी ब्रूक सभी को शुरुआत मिली, लेकिन बड़ा पारी खेलने में कोई भी बल्लेबाज नाकाम रहता है इंग्लैंड के। लेकिन फिर भी गिरते पड़ते 300 प्लस स्कोर बना देती है इंग्लैंड, और भारत को 300 प्लस चेस करना किसी भी टीम के खिलाफ आसान नहीं होने वाले थे। लेकिन रोहित शर्मा की जो पारी आई है आज, और शुभमन गिल का और रोहित शर्मा का जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुआ है, वो समझिए तो एक तरफा मैच कर दिया है। पिछला मुकाबला भी हम लोग 4 विकेट से जीते थे, लेकिन वो भी एक तरफा मैच था, 39 ओवर में जीते थे। और आज भी एक तरफा मैच है, आज भी 4 विकेट से जीते हैं, 44.3 ओवर में एक तरफा मुकाबला जीते हैं। और जब जब रोहित शर्मा चलते हैं तो समझिए सामने वाली टीम मैच में आती ही नहीं है। जब भारत बल्लेबाजी करने आई तो इंग्लैंड किसी भी समय गेम में आई ही नहीं। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इंग्लैंड इस मुकाबले में वापस आ भी सकती है। और भारत आसानी से धीरे धीरे ही सही 44.3 ओवरों में इस मुकाबले को जीत लिया है। श्रेयस अय्यर की तरफ से आज भी अच्छी बल्लेबाजी हुई। अक्षर पटेल फिर से 5 नंबर पर आए और 5 नंबर पर बल्लेबाजी करके नॉट आउट गए। पिछले मुकाबले में 52 रनों की पारी खेली थी अक्षर पटेल साहब। केएल राहुल के लिए थोड़ी सी चिंता बन रही है, क्योंकि केएल राहुल साहब पिछले इनिंग में भी और इस इनिंग में भी कुछ खास नहीं कर पाए हैं। और भारत 4 विकेटों से आसानी से इस मुकाबले को जीत लिया है। अब सोचना यह है कि जब वरुण चक्रवर्ती साहब को अगर आप खिला रहे हैं तो फिर आप कुलदीप यादव को बाहर बैठा रहे हैं और आप चैंपियंस ट्रॉफी में ऑलरेडी 4 स्पिनर लेकर गए हैं, तो क्या वरुण चक्रवर्ती साहब आपके 5वें स्पिनर होंगे? और अगर 5वें स्पिनर होंगे तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में आप भगाइएगा बाहर किसको? क्या वाशिंगटन सुंदर को बलि का बकरा बनाइएगा? और वाशिंगटन सुंदर को तो आप मैच भी नहीं खिला रहे हैं। तो भारत भले जीत गई है सीरीज, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ समस्या, अभी भी कुछ ना कुछ सवाल बाकी है। रोहित फॉर्म में आ चुके हैं, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है, लेकिन विराट कोहली का फॉर्म में आना अभी भी जरूरी है। विराट कोहली साहब 1 डाउन खेलने आए थे आज, लेकिन आदिल रशीद का शिकार हो गए और 5 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। इसके अलावा रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, ये सब एकदम अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। गेंदबाजी की जहां तक सवाल है तो शुरुआती और मिडिल ओवर ठीक है, लेकिन डेथ ओवर की गेंदबाजी बुमराह के नहीं रहने के बाद अभी भी भारत के लिए समस्या है। हर्षित राणा साहब हालांकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत को डेथ ओवर की गेंदबाजी अगर बुमराह नहीं रहते हैं तो और पुख्ता करना जरूरत है। वाशिंगटन सुंदर हो सकता है अगले मैच में बाहर जा सकते, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि अगर वरुण चक्रवर्ती को आप टीम में लाए हैं तो आपको एक खिलाड़ी को बाहर करना पड़ेगा। लेकिन वरुण चक्रवर्ती साहब तो सिर्फ एज ए गेंदबाज खेलेंगे और वाशिंगटन सुंदर साहब तो एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं। लेकिन इन दूसरे मैच से बहुत सारे पॉजिटिव भारत ले सकती है। रविंद्र जडेजा प्रचंड फॉर्म में चल रहे हैं। रोहित शर्मा का 119 रन आना बहुत ज़्यादा भारतीय दर्शकों और भारतीय मैनेजमेंट को सुकून देगा। अविश्वसनीय पारी थी रोहित शर्मा का, अद्भुत पारी थी। 119 रन, ऐसा लग रहा था कि फिर से रोहित शर्मा उस फॉर्म में आ गए हैं जिस फॉर्म में वो वर्ल्ड कप में खेल रहे थे। और अगर यही फॉर्म रहा चैंपियंस ट्रॉफी में तो फिर हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जा सकते हैं। हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी पर हाथ रख सकते हैं। देखना है क्या हो पाता है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा भारतीय टीम कहां तक अच्छे फॉर्म में नजर आ रही है या और कुछ सुधार करने की जरूरत है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, जय हिंद।